हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? बढ़िया और मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ। आप मेरे साथ जीके सीरीज को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। अब देखो, बात ऐसी है कि मेरा मन आज ऐसा है कि तुम सभी को मैं पढ़ाऊंगा, जबरदस्ती पढ़ाऊंगा। ये भगवान क्या जुल्म है। तुम पढ़ो या ना पढ़ो ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा आज मन है तुम सबको पढ़ाने का। ठीक है। और हाँ, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बात बता दूं कि कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप यहाँ आकर इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। अगर आपका इंटरेस्ट है जीके क्वेश्चन को लेकर, स्टडी को लेकर, आप वीडियो एंड तक वॉच कर सकते हैं, वरना वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की जीके सीरीज का पार्ट 15। और इसी के साथ आज हम नए नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं और बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी हैं और इजी क्वेश्चंस भी हैं। मजा आएगा क्वेश्चन के आंसर देने में। लेट्स स्टार्ट। जीके सीरीज पार्ट 15 क्वेश्चन नंबर 181। हु वाज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत का पहला वाइसराय कौन था? सबसे पहली बात तो वह इंडियन नहीं होगा, वह एक ब्रिटिशर होगा, क्योंकि उस समय इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, तो उन्हीं का इंडिया में सिस्टम चल रहा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत का पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 182 कोरिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 181 के साथ और एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 182, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत देश का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? ध्यान रखें, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था और उन्होंने एक पोस्ट निकाली थी गवर्नर जनरल की। और किसके थ्रू निकाली गई थी? चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू। और उस समय एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था, उसका नाम था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर अपॉइंट किया गया था 1833 से लेकर 1835 के बीच के अंदर। ठीक है। और ये भारत के भी पहले गवर्नर जनरल थे और बंगाल प्रेसिडेंसी के भी पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 183, हु इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें ही बताना। जरा आप एक बार ऑप्शन पर नजर डाल लीजिए, आंसर की भी हम बात करेंगे। अब सुनो पूरी कहानी। इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ तो भारत में एक गवर्नर जनरल को छोड़ा गया जिनका नाम था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए थे और इनका टाइम पीरियड जो था 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक था, ताकि इंडिया में जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल करके इंग्लैंड लौट जाए। ओके, अब समझ में आया कि इंडिया का जो गवर्नर जनरल थे वो पहले क्यों थे और ये इसका राइट आंसर लग रहा है कि आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब कर क्या सकते हैं, सब कुछ इजी हो जाएगा थोड़ी देर में नॉर्मल में। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, वैन वॉज ब्लू स्टार ऑपरेशन हेड? ब्लू स्टार ऑपरेशन कब हुआ था? अब ऐसा नहीं कि सब कुछ ब्लू हो गया था उस समय, नहीं, एक नाम दिया गया था ऑपरेशन को इंडियन आर्मड फोर्सेस की तरफ से, और ये ऑपरेशन हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 1 to 10 जून 1984, यानी 1 से 10 जून के बीच में ऑपरेशन चला पंजाब के अंदर 1984 के समय। और इस समय प्रधानमंत्री थी भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी और इन्होंने इस ऑपरेशन को करवाया था। ठीक है, जो संत भिंडरा वाले थे उनको रिमूव करने के लिए, और इंडियन आर्मड फोर्सेस ने पूरी फोर्स लगा दी थी इनको जो है जेल करने के लिए और इनको मारने के लिए। ठीक है, ये ऑपरेशन तो भाई और बहनों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 185 है। बैंकिंग से रिलेटेड आपको हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में ताकि आप आंसर बता सके। जी हाँ, क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, जो इसका आंसर है। ओके, हाँ, तो अब ट्रेन को आगे लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 186, इन विच स्टेट मोर लोकसभा सीट्स? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो पॉलिटिकल में जो इंटरेस्ट रखने वाले हैं, कृपया उम्मीद है आपसे कि आप इसका आंसर दें। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, आप ही से उम्मीद है यार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, जो कि एक मेजर सेंटर पॉलिटिक्स का, और यहाँ 80 लोकसभा सीट्स है भारत के अंदर, सबसे ज्यादा यहीं पर सीट है लोकसभा की। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ट्रेन लवर्स के लिए, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 187, व्हेन वाज फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में पहली बार ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? ये हमारा क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश में रिपीट कर दिया है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में ट्रेन की पहली बार शुरुआत की गई थी, मुंबई टू थाने 30 किलोमीटर का सफर तय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो ये क्वेश्चन है ये भारतीय संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 187,
विच आर्टिकल डील्स विथ राइट टू फ्रीडम। आपको पता है कुल 6 मौलिक अधिकार है, उन्हीं में से एक राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी का अधिकार। तो ये जो राइट टू फ्रीडम है ये हमारे भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के साथ डील करता है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक जो है डील करता है राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, इन विच ईयर राइट टू एजुकेशन एक्ट कैम इनटू फोर्स। भारत में जो है शिक्षा का अधिकार कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर जाने से पहले आप ऑप्शन देख लीजिए पहले क्या ऑप्शन है क्या नहीं है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2009 के अंदर आरटीआई एक्ट को लाया गया था और इसका मतलब ये था कि सभी को इक्वली एजुकेशन देनी होगी और फ्री एजुकेशन का वादा किया गया था इस आरटीआई एक्ट के अंदर। ओके, बाकी इन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, जी हाँ, हु रोट चेंजिंग इंडिया बुक। चेंजिंग इंडिया जो बुक है इसको किसने लिखा था, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हु इज द ऑथर ऑफ चेंजिंग इंडिया। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने है, आप जरा गैस करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तो अब कुछ लोगों ने इसका आंसर क्या गैस किया मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। अब अगर जिसने भी नरेंद्र मोदी गैस किया है ना भैया, तो वो जरा एक बार बता दो कि किस हिसाब से आप गेस कर रहे हो इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इस किताब के जो है लेखक हैं। हाँ, तो ये सब चलता रहेगा। अपने क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ चलते हैं। व्हेन वॉज एलपीजी पॉलिसी केम इनटू फोर्स। एलपीजी पॉलिसी को भारत में कब लागू किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले एलपीजी को जान लो। एलपीजी का पूरा नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इन डिटेल बात करूँ तो इसका सिंपल सा मतलब है इकोनॉमी को ओपन कर देना। ठीक है, और इस पॉलिसी को लाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1991 के अंदर इस एलपीजी पॉलिसी को लाया गया था। उस टाइम गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ, और क्या सोच के 2014 सोच रहे थे कि सबसे अलग दिख रहा है, इसीलिए देखो अलग दिखने से ही अलग नहीं बन जाता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। और मणिपुर इंडिया में ही है, ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और इसकी राजधानी क्या है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, इम्फाल इसकी जो है राजधानी है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो बचपन से ही हमारे दिमाग में उठता है, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 192, वो इशू करेंसी ऑफ इंडियन रुपी। आप सोचते नहीं पैसा कहाँ से आता है, ये पैसा कौन छापता है, कौन इशू करता है, तो वही क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडियन रुपी को इशू करने का काम करता है। ओके, पता लग गया बचपन के क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन एरिया इज। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से। हिंदी इंग्लिश बोलना पड़ता है आपके लिए ना स्पेशल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कच्छ। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है एरिया के अनुसार और ये गुजरात में है, ध्यान रखना इस चीज का। ये वाला क्वेश्चन फिर बैंक से रिलेटेड है। इतना पैसा नहीं कि हम बैंक में पैसा जमा करा सके साहब। जी हाँ, क्वेश्चन को पढ़ लेते सिर्फ। क्वेश्चन 194, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का नाम तो सुना ही होगा, उसका पुराना नाम क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम जो चेंज कर दिया गया था, कुछ बैंक्स को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी नया नामकरण इसको दे दिया था। ओके, बस यही कहानी थी। अब इस क्लास को देखने वाले दर्शक कृपया ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आज का फाइनल क्वेश्चन पेश है। जी हाँ, क्वेश्चन है 195, हु इज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे या कौन थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृत कौर, जो भारत की पहले स्वास्थ्य मंत्री थी। ये आज का आंसर था और ये आज का फाइनल क्वेश्चन भी था। और जल्दी मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास के साथ नए क्वेश्चंस लेकर, जो कि हमारा पार्ट 16 होगा। तब तक के लिए अपना विश्वास और साथ बनाए रखें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी साथ और विश्वास बनाए रखोगे तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस को क्रिएट करने का। और तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया अब तक। धन्यवाद।